यार धोनी को रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। अगर धोनी ऊपर आकर बल्लेबाजी नहीं कर सकते हैं तो उन्हें फिर क्रिकेट खेलने का हक नहीं है। इससे बेहतर है कि किसी तमीज के बॉलर को खिलाया जाए जो आए, गेंदबाजी करे, मैच जिताए। और धोनी को भी समझना चाहिए कि अगर वो 9 नंबर पर बल्लेबाजी करते हैं या इतना नीचे आकर खेलते हैं कि शार्दुल ठाकुर, सैंटनर उनसे ऊपर खेल रहा है, तो फिर महेंद्र सिंह धोनी को बेहतर है क्रिकेट छोड़ देनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि इफ यू कांट बैट अप द ऑर्डर यू शुड नॉट प्ले एट ऑल। धोनी के साथी रहे हरभजन सिंह के शब्दों की समरी कुछ इस तरह से जब निकली तो लोगों के मन में यह सवाल आने लगा कि हरभजन जो कह रहे हैं वो सही है या गलत है। और यह सवाल इसलिए उठा क्योंकि धोनी ने अपने T20 करियर में पहली बार 9 नंबर पर बल्लेबाजी, पंजाब किंग्स के सामने बल्लेबाजी करने आए 9 नंबर पर, 9th नंबर पर। उनके ऊपर सैंटनर, उनके ऊपर शार्दुल, बाकी सारे टेलेंडर्स उनके ऊपर खेल चुके थे। और धोनी जब आए तो हर्षल पटेल ने पहली गेंद पर गिल्लियां बिखेर दी। धोनी आए, धोनी गए। लेकिन हरभजन का स्टेटमेंट फिलहाल सवाल पैदा कर रहा है, और यह सवाल पैदा कर रहा है कि क्या धोनी में दमखम नहीं बचा है। लेकिन पिछली परफॉर्मेंसेस तो कहती हैं कि दम तो है, तो अगर दम है तो धोनी ऊपर क्यों नहीं है। चलो 4 नंबर पर ना सही, 3 नंबर ना सही, 5 नंबर ना सही, 6-7 नंबर तो ठीक है, लेकिन 9 नंबर पर आना धोनी को लेकर सवाल पैदा कर गया। और इसी के बाद यह बहस छिड़ गई कि क्या धोनी अब धीरे धीरे थैंक यू सो मच हो रहे हैं। क्या ये IPL 2024 धोनी का आखिरी सीजन होने वाला है। वेल, थाला के फैंस तो कह रहे हैं कि भाई थाला इक्वल्स टू 7, थाला फॉर अ रीजन, 7 नंबर इक्वल्स टू रीजन। तो 5 ट्रॉफी जीत गए हैं, 2 और जीत लेंगे, 5 + 2 7 हो जाएगा, उसके बाद धोनी थैंक यू कर देंगे। लेकिन तमाम क्रिकेट एक्सपर्ट्स, तमाम लोग जो है वो कह रहे हैं कि भाई अगर आप फिनिशर नहीं हैं, आप प्रॉपर बैट्समैन नहीं हैं, तो इट्स बेटर कि आप अपनी जगह किसी नए लड़के को खेलने का मौका दीजिए। पंजाब के सामने ये मैच था, हालांकि ये मैच धोनी की टीम भले जीती हो, लेकिन ये सवाल उठे। अब कईयों का मानना है कि धोनी जो 0 पर आउट हुए उसी के बाद उन्होंने अपनी कप्तानी से पूरा मैच पलट दिया। सैंटनर और शार्दुल ठाकुर सबको जबरदस्त तरीके से रोटेट कराया, बढ़िया गेंदबाजी करवाई, जड्डू ने शानदार गेंदबाजी की और CSK मैच जीत गई। कई का मानना है कि यार CSK में जब जीत होती है तो सेहरा जो है वो धोनी के सिर पर लगा दिया जाता है कि भाई साहब MS धोनी ने जिता दिया। जब हारते हैं तब कहा जाता है कि जी ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी में हार गए यार, ऋतुराज को कप्तानी करना नहीं आता। तो कई सारे लोग ऐसा है। लेकिन हरभजन सिंह के अगर शब्दों को मैं पढ़कर सुना जो हरभजन ने कहा, तो हरभजन कहते हैं कि इफ MS धोनी इज कमिंग टू बैट एट नंबर 9 देन इट्स बेटर टू प्ले अ प्योर बॉलर। इफ यू नो यू कांट बैट अप द ऑर्डर देन यू शुड नॉट प्ले एट ऑल। बड़ी स्टेटमेंट थी, बोल्ड स्टेटमेंट थी, और ये बहुत 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 ज्यादा मतलब कंट्रोवर्शियल भी हो गई है। हरभजन और धोनी उन खिलाड़ियों में हैं जिन्होंने इंडिया को 2 वर्ल्ड कप जिताए। 2007 के वर्ल्ड कप में भी भज्जी थे, 2011 के वर्ल्ड कप में भी भज्जी थे। और अब भज्जी का ये स्टेटमेंट सवाल पैदा कर रहा है। CSK वर्सेस पंजाब का मैच था, CSK 74 for 4 थी, लेकिन इसके बाद मोइन अली आए, जडेजा जो है वो 6 पर आए, शार्दुल जो है, सैंटनर जो है वो 7 पर आए, शार्दुल ठाकुर जो है वो 8 पर आए, धोनी नहीं आए। अब धोनी पर 2 तरह के आरोप लगने लगे। एक तो ये लगने लगा कि यार जब पाटा पिच होती है, तेज तर्रार रन बनते हैं, तब धोनी आते हैं, आखिर में 1-2 छक्का मारते हैं, माहौल बनाते हैं और सारी महफिल लूट ले आते हैं। यहां पर वाकई में जरूरत थी 74 पर 4 पर, अगर वो आते तो शायद थोड़ी बहुत कहानी बेहतर होती, लेकिन धोनी नहीं आए। इसके पहले भी धोनी कंट्रोवर्सी में आए थे। आप याद कीजिए मिचेल सैंटनर को जब उन्होंने रन देने से मना कर दिया था, तब भी काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी और ये कहा गया था कि वो छक्का मारने के लिए धोनी ऐसा कर रहे हैं ताकि लाइमलाइट उन पर आ जाए। इस साल कई सारी कंट्रोवर्सीज भी जो हैं वो धोनी के इर्द गिर्द आ रही है। कई सारे मैचेस में बल्लेबाजी करने आए, जैसे SRH में आए 5 पर आए, 2 बॉल फेस की, LSG के सामने 6 पर आए थे, सिर्फ 1 बॉल फेस की, KKR के सामने 5 पर आए, 2 रन चाहिए थे, 3 ओवर बाकी था, तब वो आए थे। इस IPL में धोनी ने 110 रन बनाए हैं, 55 का एवरेज है, 224 का उनका स्ट्राइक रेट है। 3 मैचेस में रन बनाए हैं, एक में 16 में 37 मारा था, एक में 4 में 20 मारा था और एक में 9 में 28 मारा था।
फिलहाल सीएसके नंबर 3 पर है, 11 मैच खेली है, 6 जीती है, 5 हारी है, 12 पॉइंट है और अभी भी मामला थोड़ा सा फंसा है। अब हरभजन ने जो इसको लेकर लॉजिक दिया है वो ये दिया है कि भाई साहब शार्दुल धोनी जैसा काम नहीं कर सकते और शार्दुल पहले आए, ठाकुर कभी भी धोनी की तरह शॉट नहीं मार सकते। वो कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आता कि धोनी ऐसा क्यों कर रहे हैं और सीएसके में धोनी की परमिशन के बिना कुछ होता नहीं। तो ऐसे में धोनी ने अपने आप को रोक लिया और शार्दुल सेंटनर को भेज दिया। ये लॉजिक समझ से परे, ये चौंकाने वाला फैसला है। एक इंपॉर्टेंट मैच था, सीएसके भले ही जीत गई, लेकिन मुझे लगता है धोनी का फैसला गलत था, ये हरभजन कहना है। अब हरभजन चेन्नई में भी खेल चुके हैं और इस फैसले को लेकर जो उनकी नाराजगी है उसके बाद कई सारे सवाल शुरू हो गए। तो हमें लगा कि हम आप लोग से पूछते हैं कि भाई आपका इसको लेकर क्या टेक है, आप क्या मानते हैं कि जो फैसला है सही है, गलत है, क्या कहानी है, ज़रा बताइए इसके बारे में हमें और अपनी राय जो है वो भी दीजिए।